हमें एनर्जी मिलने की जगह हमारी बॉडी से एनर्जी जाने लगती है। अभी हेलीकॉप्टर दादा आ गए हैं, कुछ हैवी चीज़ ना खाएं। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, माय नेम इज़ प्रिंस राय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोडिजी फैट। इस चैनल में आपको वीडियोस मिलेंगे फिटनेस के रिलेटेड, एक्सरसाइज के रिलेटेड, डाइट के रिलेटेड। सो दिस इज़ गोना बी द कंटेंट। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो लीन मसल गेन, न्यूट्रिशन की बात करने जा रहे हैं, लीन मसल डाइट की बात करने जा रहे हैं। अगर हमें लीन मसल मास चाहिए तो हम कौन सी डाइट फॉलो करें जिससे हमारा लीन मसल जो है वो गेन हो। तो टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन, सो न्यूट्रिशन जो है हमेशा बहुत लोग नेगलेक्ट करते हैं। न्यूट्रिशन अबाउट 70% इम्पॉर्टेंट होता है हमारे मसल गेन। आपको फ़िट होना है, आपको लूज़ करना है, फ़ैट लॉस करना है, आपको मसल गेन करना है, तो न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। कमिंग टू द डाइट अगेन, डाइट के लिए बहुत ही सारे रिसोर्सेज हैं और फ़ैट लॉस हो चाहे लीन मसल गेन हो, मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 3 मेन तरह के होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। सो इन तीनों का जो कॉम्पोजिशन है वो ही ऊपर नीचे होता है, अदरवाइज़ डाइट जो है वो सेम ही रहती है। सो जो आप खा रहे हैं वो ही खाएंगे, बहुत कुछ डिफरेंट डाइट नहीं होती, बस माइनर चेंजेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो दूध लेते हैं हम, वो हाई फैट ले लिया, और फैट लॉस कर रहे हैं उसमें हमने लो फैट ले लिया दूध। तो सिर्फ इतने छोटे बहुत चेंजेस होते हैं। बेसिकली जो हमें डाइट लेनी चाहिए वो 4 पार्ट्स में लेनी चाहिए, 4 मील्स में लेनी चाहिए, 4 कह लो, 5 कह लो, डिपेंडिंग ऑन यू आर ऑन बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कोई भी आप मील ले रहे हैं, मील 1, मील 2, मील 3, मील 4, हर एक में इसका कॉम्पोजिशन जो है वो होना चाहिए। बट कॉम्पोजिशन वेरी करेगा, आप प्री वर्कआउट मील ले रहे हैं या पोस्ट वर्कआउट मील ले रहे हैं। सो इन दो मील्स में वेरी करेगा, अदरवाइज़ बाकियों में सेम रहेगा। बिकॉज बिफोर जो वर्कआउट मील लेते हैं उसमें हम फैट कम लेते हैं, बिकॉज दैट्स हार्ड टू ब्रेक डाउन फॉर द बॉडी एंड उससे एनर्जी रिलीज़ करने में, पचाने में टाइम लग जाएगा। और सेम ही आफ्टर वर्कआउट होता है, बिकॉज मसल जो है वो ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं और आपकी बॉडी को रिकवरी जल्दी चाहिए होती है, फास्ट चाहिए होती है। इसीलिए आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला प्रोटीन जो है वो यूज़ कर। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? पचने की उसकी स्पीड। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना ज़्यादा हाई होगा उतनी जल्दी चीज़ पचेगी, और अगर आपकी बॉडी में कार्ब्स ज़्यादा है, ग्लाइकोजन लेवल्स ओके हैं, तो वो फैट में स्टोर होगा। कमिंग टू द डाइट अगेन, प्रोटीन सोर्सेज जो हैं वो आपको एग से मिल जाते हैं। एग जो है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आ जाता है। सो एग्स इज़ आई वुड से नियरली क्लोज टू वे प्रोटीन। तो उसके जैसी ही सिमिलर डाइजेशन होती है उसकी, नॉट आइसोलेट। तो वे प्रोटीन हो गया, आपके एग्स हो गए हैं, आपका चिकन हो गया है, आपके अगर आप वेजिटेरियन हैं तो टोफू हो गया है, सोयाबीन हो गया है, न्यूट्री चंक्स हो गए हैं, और सोया मिल्क हो गया है। उसके बाद पनीर ले सकते हैं, बट उसमें फ़ैट ज़्यादा होती है तो आपको फ़ैट का प्रोपोर्शन बाकी डाइट में से जो है वो कम करना पड़ेगा। सो दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम प्रोटीन। फ़िश हो गई, सैल्मन हो गई। उसके बाद कार्ब सोर्सेज जो आप लेने हैं आप वो ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, राइस केक्स ले सकते हैं। उसके बाद ओट्स ले सकते हैं, पॉरेज ले सकते हैं, दलिया भी जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। और सोर्सेज हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं आप, बनाना ले सकते हैं। गुड फैट्स के लिए आप आमंड्स ले सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं, एवोकाडो ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल, कोकोनट खा सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा होते हैं, सो आप कोकोनट जो है गिरी खा सकते हैं उसकी। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन ऐड इनटू योर डाइट। सबसे पहले आपने डाइट कैसे बनानी है? सो डाइट आपने बनानी है आपका BMR नोट करके, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड करके। सो मेंटेनेंस कैलोरीज अपनी फाइंड करिए। सो उसके लिए एक जो रफ़ आइडिया होता है वो अपने जो बॉडी वेट है पाउंड्स में, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 15 के साथ। सो ये एक बेसिक जो है वो फार्मूला है। और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो उनको यूज़ करके आप निकाल सकते हैं एग्जैक्टली। कुछ भी एग्जैक्ट नहीं होता है, बट वो काइंड ऑफ एक्यूरेट हो जाता है। सो उसको आप यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ अपना प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। सो प्रोपोर्शन डिपेंड करेगा, आप मसल गेन कर रहे हैं, सो मसल गेन करने के लिए आपको हाई कार्ब, मीडियम मॉडरेट प्रोटीन और अबाउट 20% ऑफ द फैट जो है टोटल 100% में से चूज़ करना होता है।
सो दिस इज़ द काइंड ऑफ डाइट यू विल बी लुकिंग एट। सो लीन जब गेन्स करने हैं तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज़ हैं उससे आपको 100 या 200 कैलोरीज ही ऊपर रखनी है। मेंटेनेंस कैलोरी सपोज 2500 है, आप निकालते हैं तो आपको 100 या 200 कैलोरीज ही ऊपर रहना है, उससे ज़्यादा नहीं रहना है। आप 3000 कैलोरीज में जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा फ़ैट गेन कर लेंगे। सो अगर आपको लो बॉडी फैट परसेंटेज पे रहना है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा आप एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से नहीं खा रहे हैं। सो आप चीट मील भी कर सकते हैं वंस इन अ वीक, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि वंस इन अ वीक आप चीट मील कर सकते हैं, बट चीट मील का जो प्रोपोर्शन है वो आपके एक मील के जितना ही होना चाहिए। सपोज़ मेरे चीट मील का प्रोपोर्शन है अबाउट 400 ग्राम्स, तो मैंने पिज़्ज़ा खाना है तो मैं 2 स्लाइसेस पिज़्ज़ा के खा लूँगा। डेज़र्ट खाना है तो मैं 1 स्कूप या 1.5 स्कूप मैं आइसक्रीम का खा लूँगा, या थोड़ा सा अपने 100 ग्राम में हलवा खा लूँगा, कुछ ऐसी चीज़ खा लूँगा। सो बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं खाना है। जब आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपको क्रेविंग और ज़्यादा होगी, पर बिल्कुल बंद भी नहीं करना है। जब आप बंद करेंगे उससे क्या होगा, आपकी क्रेविंग्स और ज़्यादा बढ़ेंगी। और हमें मॉडरेशन में हर एक चीज़ करनी है। मॉडरेशन में कोई भी चीज़ हम करेंगे तो वो बहुत अच्छा है हमारे लिए, रादर दैन हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे किसी चीज़ से। मैं सिंपल बेसिक 4 मील्स आपको बता देता हूँ आप क्या खा सकते हैं, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। सो फॉर वेजिटेरियंस आप सुबह उठ के शेक ले सकते हैं जिसमें आप स्कूप डाल सकते हैं ओट्स का और 1 स्कूप प्रोटीन का डाल सकते हैं। अगर आपको मिल्क के साथ लेना है, लो फैट मिल्क के साथ ले सकते हैं, वरना पानी के साथ भी ले सकते हैं। उसमें 1 चम्मच आप पीनट बटर या आमंड बटर डाल सकते हैं। फर्स्ट मील आपका हो गया। सेकंड मील आपका हो गया, आप खा सकते हैं चिकन राइस विद सैलड। अगर आप चिकन नहीं खा रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं बीन्स, वैरायटी ऑफ बीन्स, लेंटल्स ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, उसके साथ सैलड खा सकते हैं। उसके साथ एवोकाडो ले सकते हैं थोड़ा फॉर फैट, ठीक है। और जो थर्ड मील होगा आपका, वो आपका रहेगा प्री वर्कआउट मील। मैं 5 मील के हिसाब से बता रहा हूँ। सो थर्ड वीक जो है आपका वो प्री वर्कआउट मील रहेगा। प्री वर्कआउट मील में आप अगेन देन ओट्स ले सकते हैं, मैश पोटैटोज़ ले सकते हैं, आप राइस ले सकते हैं थोड़े से, उसके साथ कोई भी प्रोटीन का सोर्स ले सकते हैं। सो जो प्री वर्कआउट मील रहेगा वो 1 घंटा पहले रहेगा जिम से। अगर आप 1 घंटा पहले नहीं ले सकते, राइट अवे आपको कुछ खाना है, तो आप गैटोरेड जैसी ड्रिंक ले सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा फैटी कुछ ना खाएं, कुछ हैवी चीज़ ना खाएं। रीज़न बीइंग, जब आप बहुत ज़्यादा हैवी कुछ खाते हैं बिफोर वर्कआउट तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी इंटेस्टाइन्स की तरफ जाने लगता है, बिकॉज वहाँ ब्लड चाहिए और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए हमें एनर्जी मिलने की जगह हमारी बॉडी से एनर्जी जाने लगती है। दिस इज़ द फैक्ट दैट a lot of people don't know, so this is why we say 1 घंटा 1.5 घंटा हमें मील पहले खाना चाहिए। जो मील आप पहले खा रहे हैं 1.5 घंटा, वो आपको एनर्जी नहीं देगा, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मील पचने को टाइम लगता है। दैट्स जस्ट कि आपकी बॉडी में कुछ रहे, और जब आप वर्कआउट करके हटें तो आपकी डिप्लीशन ना हो अगर आप नहीं खा पा रहे हैं कुछ। सो ये 2 मील्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील। पोस्ट वर्कआउट मील में भी लो फैट डाइट लेनी है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ लो ग्लाइसेमिक मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कंबाइन करना है। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में चले जाते हैं। वो भी आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका इंसुलिन स्पाइक करेगा और जीएस लेवल जो आपका पीक पे होगा वो एकदम नीचे चला जाएगा। हमें कोई भी डाइट जब लेनी है आफ्टर वर्कआउट, हमें थोड़ा रुक के लेनी है, 20-25 मिनट रुक के लेनी है। 20 मिनट रुकिए, राइट अवे मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जिम में से निकलते हैं, राइट अवे वो प्रोटीन पी लेते हैं। वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। वेट फॉर योर बॉडी, वेट एट लीस्ट 15 मिनट्स। अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं खाया है देन आप ये कर सकते हैं कि आप राइट अवे प्रोटीन पी सकते हैं, बट वेट फॉर योर बॉडी। आप गैटोरेड ले लीजिए अगर आपने कुछ नहीं खाया है। सो ये चीज़ें आफ्टर वर्कआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज आपका मसल जो है वो डिप्लीटेड होता है। देन राइट अवे जब इंसुलिन आपकी बॉडी में आता है वो आप में मसल्स में स्टोर करता है जो भी चीज़ होती है। एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहना चाहिए, एक मॉडरेट, जैसे चिकन एंड राइस हो गए। अपने लास्ट मील जो है वो आपका सेम रहेगा, मॉडरेशन में जो है प्रोपोर्शन उसका रहेगा, फैट्स का ओके रहेगा 20% अबाउट, और डिपेंड करेगा हम मसल गेन कर रहे हैं तो कार्ब का पोर्शन 40% रहेगा, उसके बाद प्रोटीन्स का पोर्शन। सो दिस इज़ ऑल। ये आप कर सकते हैं। जो लास्ट मील है आपका वो आप अगेन चिकन एंड राइस ले सकते हैं, सैल्मन एंड राइस ले सकते हैं, उसके बाद प्रोटीन ले सकते हैं, ब्रसेल्स स्प्राउट्स ले सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं, ब्रसेल्स स्प्राउट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, आप लेटस ले सकते हैं, क्यूकम्बर ले सकते हैं। एवोकाडो नहीं मिल रहे हैं, एवोकाडो नहीं खा सकते हैं,
कोई भी आप हेल्दी फैट ले सकते हैं, आमंड्स ले सकते हैं, आप पीनट्स ले सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मसल गेन डाइट। रैपिंग अप, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और इंस्टाग्राम का मेरा जो लिंक है वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा, वो भी आप मेरा इंस्टाग्राम पेज जाके फॉलो करिए फॉर मोर वीडियोस रिलेटेड वर्कआउट, जिसमें मैं टेक्निक्स बताता हूँ। आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ से लर्न कर सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।